हाय देयर, मेरा नाम है राम सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं एडुपाथ यूट्यूब चैनल। ये है कंप्यूटर सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मींस सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। बाकी के टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पर अगर आपने अभी तक क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने उन सारी बातों को बताया है जो आपको इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले जानना चाहिए। पर अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो देर किस बात की, चलो अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can be programmed to accept data means input, process it and generate result means output। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो डेटा को एक्सेप्ट करे और प्रोसेस करके रिजल्ट दे। गाइस, ये डेफिनेशन मैंने एनसीईआरटी के बुक से लिया है, लेकिन आपको डेफिनेशन को समझने के लिए इस डेफिनेशन में लिखे कुछ वर्ड्स को समझना होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, प्रोग्राम्ड, डेटा, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट का क्या मतलब होता है। तो चलो इन सारे वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। गाइस, इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाले दो तरह के डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और सिस्टम कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर और डायोड। जबकि एक इलेक्ट्रिक डिवाइस किसी काम को करने के लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करता है, इलेक्ट्रिक करंट को लाइट, हीट और मोशन में कन्वर्ट करके। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्या डिफरेंस है। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक फैन है और एक कैलकुलेटर, तो इसमें कौन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कौन इलेक्ट्रिकल डिवाइस? इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोग्राम्ड। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपको कल पिकनिक पर जाना है, तो जरा अब सोचिए, आप कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, है ना? जैसे कि हमें पिकनिक पर कहाँ जाना है, मॉर्निंग में कितने बजे जाना है, साथ में क्या क्या लेकर जाना है। मतलब ये कि आप पिकनिक को लेकर एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हमें कौन सा काम कैसे और कब करना है। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर में भी एक प्रोग्राम लिखा जाता है कि कंप्यूटर को किस कमांड पर क्या एक्शन लेना है, और इसे कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेटा, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। मान लो आपको कंप्यूटर से एक कैलकुलेशन करवाना है, जैसे कि 2 × 3 = what। इसके लिए आप कंप्यूटर के कीबोर्ड से टाइप करेंगे 2 × 3, तो कंप्यूटर आपको रिटर्न करेगा 6। पर जरा अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो यहाँ पे 5 काम हो रहा है। फर्स्ट डेटा, सेकंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इनपुट, फोर्थ प्रोसेस एंड फिफ्थ आउटपुट का। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा काम कहाँ पर हो रहा है। जैसे ही आपके दिमाग में यह आता है कि मुझे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा 2 काम हो जाता है, फर्स्ट डेटा का और दूसरा इंस्ट्रक्शन का। जहां पर 2 और 3 हमारा डेटा है और उसे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है वह हमारा इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के लिए कि कंप्यूटर को क्या करना है। जब आपने एक बार सोच लिया कि आपको 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली हम इसे कंप्यूटर के कीबोर्ड से टाइप करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। यहाँ पर हम कंप्यूटर को 2 चीज दे रहे हैं, एक डेटा और दूसरा इंस्ट्रक्शन, और इसे ही हम कहते हैं इनपुट। अब हमने बता दिया है कि कंप्यूटर को 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो कंप्यूटर अपने ब्रेन यानी कि सीपीयू का यूज करके कैलकुलेट करेगा कि 2 × 3 6 होता है। तो गाइस, यहाँ पर कंप्यूटर ने जो कैलकुलेशन किया उसे ही हम कहते हैं प्रोसेस। डेटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर ने हमें रिजल्ट में रिटर्न किया 6। तो यह जो हमारा 6 यानी कि रिजल्ट है वही कहलाता है आउटपुट। चलो मैं इसे फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमें कंप्यूटर से कैलकुलेशन करवाना था 2 × 3, तो यहाँ पर 2 और 3 हमारा डेटा है और मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है वह है हमारा इंस्ट्रक्शन। जब हमने 2 × 3 कंप्यूटर को दिया कीबोर्ड के थ्रू,
तो हमने उसे कहा इनपुट। उसके बाद कंप्यूटर ने उसे कैलकुलेट किया, तो वह जो कैलकुलेशन था उसे हमने कहा प्रोसेस। उसके बाद कंप्यूटर ने हमें 6 रिटर्न किया रिजल्ट के रूप में, तो उसे हमने कहा आउटपुट। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा कि डेटा, इंस्ट्रक्शन, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का क्या मतलब है। इन सारे पॉइंट्स को समझ लेने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। अ कंप्यूटर along with additional hardware and software together is called a computer system। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। हार्डवेयर का मतलब है कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, जबकि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है उस हार्डवेयर पर रन करने वाला कोई एप्लीकेशन। यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। इसी चैप्टर में हमारा आगे का एक टॉपिक पढ़ना है सॉफ्टवेयर, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है और यह कितने टाइप्स के होते हैं। A computer system comes in various forms and sizes. It can vary from a high-end server to personal desktop, laptop, tablet computer or a smartphone। कंप्यूटर सिस्टम अलग अलग फॉर्म और साइजेस में आते हैं। यह हाई एंड सर्वर, पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट कंप्यूटर से लेकर स्मार्टफोन तक हो सकता है। कंप्यूटर सिस्टम को समझने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU is the electronic circuitry of a computer that carries out the actual processing and usually referred as the brain of the computer. It is commonly called processor also। CPU कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जो कंप्यूटर में एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है, इसलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। जिस तरह से हमारा ब्रेन जो डिसीजन लेता है उसी हिसाब से हमारा होल बॉडी पार्ट्स काम करता है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर में CPU जो डिसीजन लेता है उसी के बेसिस पर कंप्यूटर में सारा काम होता है। CPU में मेनली 2 पार्ट होते हैं, ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। ALU performs all the arithmetic and logic operations that need to be done as per the instruction in a program। ALU का काम होता है प्रोग्राम में लिखे गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार सारी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। CU A control unit handles all processor control signals। कंट्रोल यूनिट सारे प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल्स को हैंडल करता है, फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ALU एटसेट्रा। गाइस इसी चैप्टर में हमें एक पॉइंट पढ़ना है CPU। आगे के टॉपिक में वहां पे हम लोग CPU के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू अ कंप्यूटर टर्म्ड एज इनपुट डिवाइसेस। गाइस मैंने आपको बताया कि जब हम कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो उसे कहा जाता है इनपुट, लेकिन गाइस वो डिवाइस जिसके थ्रू डेटा कंप्यूटर को दिया गया उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन एटसेट्रा। इनपुट डिवाइस के बाद अब हम लोग देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर डिस्प्ले, फिजिकल प्रोडक्शन एटसेट्रा इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। वैसा डिवाइस जो हमें कंप्यूटर से डेटा लेकर डिस्प्ले करे या फिर फिजिकल प्रोडक्शन यानी कि हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है उसे कहा जाता है आउटपुट डिवाइस, जैसे कि डिस्प्ले, स्पीकर, प्रिंटर एटसेट्रा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ आया होगा कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। गाइस इस पर बेस्ट मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच क्या अंतर है। गाइस इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉपिक 1.1 जिसमें हमें पढ़ना था कंप्यूटर सिस्टम, CPU, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7542022163। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक 1.2 जिसमें हमें पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। बट हे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Keep watching, keep learning.